जय श्री कृष्ण। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी के व्रत से पूरे साल की एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ का विधान है। मान्यता है कि एकादशी के व्रत से मनोकामना पूर्ति के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। 18 जुलाई से अधिक मास या मलमास शुरू हो गया है। इस दौरान आने वाली सभी एकादशी पूजा पाठ के लिहाज से बहुत ही अहम होती है। खास बात यह है कि एकादशी के दिन भी श्री हरि की पूजा की जाती है और मलमास के स्वामी भी श्री हरि विष्णु भगवान ही है। यही वजह है कि अधिक मास में एकादशी के व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। मल मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से दुगने फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली अधिक मास की कमला एकादशी की यह पौराणिक व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास का मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है, तो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा सुनाई थी। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेय नामक राजा के वंश में कृतवर्य नाम का राजा महेशपति पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्य भार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनसुया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रही। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्य ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यह कथा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। राधे राधे।